नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो है महाराष्ट्र स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब महाटेट के बारे में। उसके बारे में जितने भी सवाल आपके मन में आते हैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। महाटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं चाहूँगा कि आप उसे विजिट करें, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ एक आपको जानकारी देने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए तो आप mahatet.in इस वेबसाइट पर जाकर जानकारी चेक कीजिए। महाराष्ट्र में जो है टीईटी महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल फॉर एग्जामिनेशन पुणे की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती है। ये कंडक्ट की जाती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। महाटेट एग्जामिनेशन जो है वो आरटीई एक्ट के तहत टीचर्स के लिए कंपलसरी बनाई गई है। जो टीचर्स स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए उनके टीचिंग क्वालिफिकेशन के साथ टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी है। इसके लिए 2 पेपर्स होते हैं टीईटी के एग्जाम में। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं पेपर 1 स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक तो आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने होंगे। ये भी एक कंफ्यूजन होता है कि ये अलग अलग एग्जाम के नाम हम सुनते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कौन सी एग्जाम किस लिए है। तो आइए बता देता हूँ कि महाटेट जो एग्जामिनेशन है वो स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के लिए कंपलसरी है और उसका जो मीडियम होता है वो मराठी इंग्लिश में होता है। और उसी आधार पर सीटीईटी की जो एग्जाम होती है वो उसकी लेवल नेशनल लेवल पर होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो ऑर्गेनाइज की जाती है और वो भी स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 के लिए कंपलसरी। उसका मीडियम होता है हिंदी और इंग्लिश। तो टीईटी स्टेट लेवल पर की जाती है और सीटीईटी नेशनल लेवल पर की जाती है। दोनों की जो क्वालिफिकेशंस है और दोनों की जो इम्प्लीकेशंस है वो दोनों एक ही है कि दोनों जरूरी है स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के लिए टीचर बनने के लिए। यानी कि आसान शब्दों में प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको आपके डीटीएड और बीएड कोर्स के साथ टीईटी या फिर सीटीईटी होना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में एक और एग्जाम कंडक्ट की गई है जिसका नाम है टीएआईटी, टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्टेड। ये जो एग्जामिनेशन है ये क्वालिफिकेशन है टीचर बनने के लिए स्टैंडर्ड 9 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक के लिए और इसका मीडियम है मराठी और इंग्लिश। तो ये अलग अलग एग्जामिनेशन है। सीटीईटी और टीईटी एक दूसरे को ऑप्शन है। अगर आप टीईटी क्वालिफाई हो जाते हैं महाराष्ट्र में तो आपको सीटीईटी की जरूरत नहीं है। सीटीईटी महाराष्ट्र में कभी कभी चलती है कि कुछ स्कूलों के लिए या फिर कभी उसके लिए टीईटी मांगी जाती है। तो महाराष्ट्र में टीईटी इसेंशियल है। सीटीईटी अगर हो तो कभी कभी टीईटी से हमें ऑप्शन मिल जाता है। ये जो वीडियो ये टीईटी के बारे में है। इसके लिए कुछ सबसे अहम बातें हैं। ये टीईटी की एग्जाम आमतौर पर ऑफलाइन कंडक्ट की जाती है। इसके जो सवाल आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एमसीक्यू होते हैं और उसके जवाब हमें ओएमआर शीट पर देने होते हैं। आपको याद होगा कि जिससे हम डार्क सर्कल करते हैं या फिर टिक मार्क करते हैं उस तरह से ओएमआर शीट होती है। टीईटी क्वालिफाई करने के बाद ये इसका जो सर्टिफिकेट है वो 7 सालों तक वैलिड रहता है। रिजल्ट डिक्लेयर होने से 7 साल तक काउंट होता है। तब तक आप उसी सर्टिफिकेट के ऊपर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप इस एग्जाम के लिए कई बार अपियर हो सकते हैं जिससे आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो सकता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो ऑनलाइन डिक्लेयर होता है। टीईटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इस एग्जाम में अपियर हो सकता है? तो आप या तो डीटीएड, डीएड या बीएड कोर्स आपने किया होना चाहिए, तभी आप इस कोर्स के लिए अपियर हो सकते हो। जो फर्स्ट ईयर जिनका कंप्लीट हो गया और सेकंड ईयर में अपियर है तो या फिर लास्ट ईयर में अपियर है वो कैंडिडेट भी टीईटी का एप्लीकेशन भर सकते हैं। टीईटी में 2 पेपर होते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 5 तक तो आपके लिए पेपर 1 देना जरूरी है, जिसमें आप देखेंगे कि 5 सब्जेक्ट्स है। पहला चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी है, दूसरा लैंग्वेज 1, तीसरा लैंग्वेज 2, चौथा जो है मैथमेटिक्स है, पांचवा है एनवायरमेंटल स्टडीज है। इस सब के ऊपर जो है 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे
और इसके ऊपर 30 MCQs आएंगे। तो टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होगा और उसमें 150 MCQs होंगे। इसका जो मीडियम होता है वो मराठी और इंग्लिश में साथ साथ होता है। आपको एक ही टाइम पर आपके सामने सवाल आता है, उसमें मराठी भी होता है और इंग्लिश भी होता है। जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो मराठी इंग्लिश के अलावा जिस भी लैंग्वेज में होगा उस लैंग्वेज में भी वो पेपर आता है। टोटल टाइम आपको मिलता है 2 घंटे और 30 मिनट। इसका मतलब 150 मिनट्स आपको मिलते हैं। अगर आप ये इक्वेशन देखें नीचे तो 150 मार्क्स के लिए 150 क्वेश्चंस है और 150 मिनट्स ही उसका टाइम है। तो आपको 1 मिनट में एक सवाल का जवाब देना है। क्वालिफाई होने के लिए 60% होना जरूरी है, मतलब उसके लिए 90 मार्क्स होना आपके लिए जरूरी है। क्वालिफाई होने के लिए कम से कम 90 से ऊपर आपका स्कोर होता है तो आप क्वालिफाई, नीचे होता है तो आप क्वालिफाई नहीं है, आप फिर से दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका स्कोर 100 आया है तो फिर भी आप ये एग्जाम दोबारा दे सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाए। तो आप कितनी भी बार ये टीईटी दे सकते हो। ये जो टाइमिंग है ये 50 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है जो डिफरेंटली एबल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। उनके एक प्रोसेस होती है, उन्हें वो जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो जो डिफरेंटली एबल कैंडिडेट है उनको वो डॉक्टर्स मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने होते हैं, तब उनको 50 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं 150 मिनट्स के अलावा। ये जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, इसमें इसमें आपको जो ये नीचे दिए हुए लैंग्वेज, इसमें से 2 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी होती है। उसमें है मराठी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़ा और हिंदी। इसमें से 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करने होंगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको ये करना होगा। इसके जो मीडियम है वो आपको इस टेबल में दिखाई देंगे। जो जिसमें हम यहाँ विभाग 1 लिखा है भाषा, मतलब लैंग्वेजेस में, तो उसका मराठी और इंग्लिश में होगा। जो पेडागोजी और चाइल्ड साइकोलॉजी हो वो भी मराठी और इंग्लिश में होगा। जो मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडी वो भी मराठी और इंग्लिश में साथ साथ होगा। तो ये उन्होंने दिया है कि ये तो एक ही क्वेश्चन पेपर आता है आपके लिए, लेकिन उस क्वेश्चन पेपर में 150 सवाल जो एक साथ होते हैं, उसमें जो सीक्वेंस होता है सवालों का वो इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 30 तक जो है वो लैंग्वेज 1 से आएंगे क्वेश्चन। लैंग्वेज देन क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज 2 से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 टू 90 जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी में से आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक जो है वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे। और 121 से लेकर 150 तक के जो क्वेश्चन है वो एनवायरमेंटल स्टडीज से आएंगे। इस तरह से 150 मार्क्स की जो क्वेश्चन पेपर ये आएगा, एक ही क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें ये 150 क्वेश्चन पेपर आते हैं। उसमें मराठी और इंग्लिश में ये दोनों मीडियम में आपके सामने सवाल आते हैं। पेपर 2 है उन टीचर्स के लिए जो जो बनना चाहते हैं स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के लिए टीचर, तो उनके लिए पेपर 2 देना जरूरी होता है। अगर आप ये दोनों पेपर जो एक ही दिन होते हैं, एक ही साथ होते हैं, बीच में थोड़ा टाइम का गैप होता है, उसके बाद पेपर 1 होता है, फिर गैप और फिर पेपर 2 होता है। इसमें भी आप देखेंगे कि टोटल 4 सब्जेक्ट है। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी है, उसके ऊपर 30 मार्क्स है। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स। और यहाँ पे चौथा एक ऑप्शन अलग आया है जो पेपर 1 में इस तरह से नहीं था। पेपर 2 में है कि आप साइंस या मैथमेटिक्स ले सकते हैं या फिर आप एनवायरमेंटल स्टडीज ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक ही सिलेक्ट करना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन भरते हो, तब आपको ये पेपर सिलेक्ट करना होता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आपको चाहिए आप साइंस मैथ सिलेक्ट करें। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आपको एनवायरमेंटल स्टडीज सिलेक्ट करना होगा, जिसके ऊपर 60 मार्क्स आने वाले हैं। तो आपको यह ध्यान रखना होगा जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है या फिर जो अलग स्ट्रीम से है, जो आर्ट्स से साइंस से नहीं है, उनके लिए फ्रीडम है। वो कौन से सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से वो यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए जो नीचे दी हुई लैंग्वेज है उसमें से ही सिलेक्ट करना होगा। मराठी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़ और हिंदी। इस प्रश्न पत्रिका में भी टोटल क्वेश्चंस हो गए 150, मार्क्स हो गए 150 और टाइमिंग भी होगा 150। तो 1 मिनट में एक सवाल का जवाब आपको देना है। अगेन क्वालिफाइंग जो मार्क्स है एग्जाम पास करने के लिए वो आपके लिए है 90 मार्क्स, मतलब 60%। इसमें जो 5% का रिलैक्सेशन होता है,
जो रिजर्वेशन के कैंडिडेट है और जो डिफरेंटली एबल कैंडिडेट है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन क्वालिफाइंग में होता है। उनको लगभग 82.5 मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो मेरी सलाह आपसे ये कि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दो अप्लाई करो, ताकि आप स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के लिए आप क्वालिफाई हो जाए। तो आप दोनों पेपर दीजिए। दोनों पेपर एक साथ नहीं होते, एक ही दिन होते हैं, एक के बाद एक होते हैं। तो आप दोनों पेपर को एक साथ अपियर कर सकते हो। इसके जो मीडियम दिए गए, अगेन जो सीक्वेंस है सवालों का वो सेम है जैसे कि पेपर 1 में दिया गया था। यहाँ पे पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन है। उसी तरह से ये क्वेश्चन के सिर्फ सीरियल दिए है। तो इस तरह से 1 से लेकर 150 तक जो सवाल आएंगे उसका मीडियम दिया है। तो लैंग्वेज को छोड़कर जो बाकी के जो विषय है, सब्जेक्ट है, उन सब के लिए मराठी और इंग्लिश दोनों मीडियम यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको स्टडी किस तरह से करना है, पेपर 1 के लिए जो चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी के जो सब्जेक्ट है, जो महाराष्ट्र में डीटीएड के अलग अलग डीटीएड का जो कोर्स है उसमें जो चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी दिया है उसके बेस के ऊपर होता है। लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज का जो स्कोप होता है वो स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक के लिए होता है। भले ही टॉपिक्स या कंटेंट उस चैप्टर से लिए गए हो, लेकिन उसके जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि एग्जाम टीचर्स के लिए, तो टीचर्स के लिए क्वेश्चन थोड़े से हाई होते हैं। उसके कंटेंट भले ही स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 5 पर बेस हो। तो उन्होंने डिफिकल्टी लेवल जो दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एसएससी एग्जाम के लेवल तक के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। पेपर 2 है जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी का जो पेपर है उसका जो सिलेबस है वो बेस है डीटीआर और बीएड के जो कोर्सेस है अलग अलग महाराष्ट्र स्टेट में, उनमें जो चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी आते हैं उनके बेस के ऊपर है। तो आपको वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने होंगे। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंट स्टडीज के लिए जो है वो स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के जो स्टेट बोर्ड के बुक्स है उसके बेस पर होगी। तो आपको वो बुक्स भी पढ़ने होंगे। इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस की वो हो गए एचएससी एग्जाम के लिए। तो अब इसका मतलब आपको जो स्टडी करना है वो स्टडी आपको डीटीएड बीएड के सिलेबस पढ़ने होंगे। डीटीएड का एक ही सिलेबस होगा महाराष्ट्र में, उसके बाद बीएड के सिलेबस हो गया अलग अलग यूनिवर्सिटी के। और जो महाराष्ट्र स्टेट के टेक्स्ट बुक के जो स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक के जो टेक्स्ट बुक्स है उनकी आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक से अच्छे से थोरली पढ़ाई करनी होगी, ताकि उसके ऊपर आपके जो सवाल है एमसीक्यू है उसके जवाब आप ठीक से दे सके। तो इसको अप्लाई किस तरह से करना है, आपको ऑनलाइन जाना होगा। ये अभी जब भी कभी इसकी डिक्लेरेशन आएगी कि एग्जाम आप कंडक्ट करने वाले हो, तो उस वक्त आपको mahatet.in इस वेबसाइट पे जाना होगा। यही ऑफिशियल वेबसाइट है। आप अगर गूगल में सर्च करोगे महाटीईटी के, तो आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आएंगे। जो कमर्शियल क्लासेस है, जो कमर्शियल स्टडी मटेरियल देते हैं, उनके वेबसाइट्स पहले आते हैं। हो सकता है उस सर्च में आपको mahatet.in ना आए, तो भी आपको ये याद रखना और आपको ये है जो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो आप लिख के रखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। वो ही ऑफिशियल वेबसाइट है। अदरवाइज भी वहां पर गूगल में बहुत सारी एक्स्ट्रा वेबसाइट्स आती है जो क्लेम करती है कि महाटीईटी के बारे में वो सारी जानकारी देंगे। तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है कौन सी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे दिए mahatet.in, यही वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, आपके रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपके ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर देना होगा जो काम करता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, उसमें आपको एडिट करना है। एडिट करने के बाद जब फिक्स हो जाता है तब आपको उसके पेमेंट करना है। ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको जब मैसेज आ जाता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके आप प्रिंट निकाल के रखिए। इस तरह से एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी। तो कैंडिडेट जो इंग्लिश मीडियम से वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं महाटीईटी के लिए, जो मराठी मीडियम से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट जिसने एनसीटी द्वारा अप्रूव किया गया हो, कोई भी टीचर एजुकेशन कोर्स है जैसे कि डीटीएड बीएड कोर्स पूरे देश में से कहीं से भी किया गया हो, तो वो महाटीईटी के लिए अपियर कर सकते हैं, क्योंकि महाटीईटी का जो मीडियम हो इंग्लिश और मराठी दोनों में है। तो कैंडिडेट जो इंग्लिश मीडियम से बीएड किया हो, एजुकेशन किया है और इंग्लिश मीडियम को पढ़ाना चाहते हैं वो भी टीईटी दे सकते हैं। और कैंडिडेट जिन्होंने मराठी मीडियम से बीएड किया है और एजुकेशन किया है, जो मराठी मीडियम में टीचर बनना चाहते हैं, वो भी इस टीईटी को दे सकते हैं। तो
तो कोई भी कैंडिडेट मराठी और इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट इसको अपेयर कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप मराठी मीडियम से ही हो, क्योंकि ये महाटेट है इसलिए। तो दोनों मीडियम से आप आते हो तो आपको इस मीडियम से भी टीईटी देने की फ्रीडम है। तो अब तक का जो टीईटी के बारे में मतलब उसका एक एट अ ग्लांस देख लेते हैं क्या क्या है, जाके आपको याद रहे। पेपर 1 है उनके लिए जो टीचर बनना चाहते हैं स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक। उस एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा 150 मिनट्स का होगा। उसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे। 5 सब्जेक्ट्स है। क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आएगा। डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस की होगी जो एसएससी एग्जाम के लेवल की होगी। मीडियम मराठी और इंग्लिश होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है। 60% मार्क्स आने चाहिए, मतलब 90 मार्क्स आने चाहिए टू क्वालिफाई इट। वैलिडिटी जो है सर्टिफिकेट्स की वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद से 7 साल तक है। एज लिमिट कोई नहीं है, किसी भी एज में आप एग्जाम अपियर हो सकते हो और कितने भी अटेम्प्ट आप दे सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है पेपर 1 के लिए। देखते पेपर 2 के लिए। पेपर 2 उनके लिए जो टीचर बनना चाहते हैं स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक। तो मेरी फिर से यही सलाह है कि आप दोनों पेपर दीजिए, पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि आप क्वालिफाई हो तो आप जहाँ पे भी आपको जॉब मिलेगा वहां पे भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, इसलिए दोनों पेपर आप दीजिए। इस पेपर 2 के लिए भी ड्यूरेशन होगा 150 मिनट्स। क्वेश्चंस आएंगे 150। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट है और आप जो पेपर 1 में वहाँ 5 सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे फर्क है। जो चौथा पेपर है जो एनवायरमेंटल स्टडी और साइंस मैथ्स का है वो यहाँ पे एक कम हो गया है, क्योंकि वो ऑप्शन में आ गया है। एमसीक्यू आएंगे, ऑन द पेपर आते हैं। अब तक तो ये ऑनलाइन नहीं हुए, पेपर पर ये आए हैं और ओएमआर शीट जाती है आपको आंसर देखने के लिए। एक इसकी जो मार्किंग स्कीम है, एक एमसीक्यू के लिए 1 मार्क है। डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस की एसएससी एग्जाम एचएससी एग्जाम के लिए यानी कि 12th के एग्जाम लेवल तक के होंगे। मीडियम क्वेश्चंस के जो होंगे मराठी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है। 60% यानी कि 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए और वैलिडिटी सर्टिफिकेट की है जो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद से 7 ईयर्स तक है। एज लिमिट कोई नहीं है और अटेम्प्ट भी आप कितनी भी बार दे सकते हो। आप क्लास इंप्रूवमेंट के लिए कितनी भी बार दे सकते हो। अगर आप फेल हुए तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। फेल हो या पास हो आपके ऊपर है, आप कितनी भी बार अटेम्प्ट इस टीईटी को कर सकते हो। तो वेरी ऑल द बेस्ट, स्टडी कीजिए ठीक से और टीईटी भी दीजिए और सीटीईटी भी दीजिए, ताकि जो भी जिस भी एग्जाम की जहाँ भी जरूरत होगी आप उसके लिए रेडी रहोगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।